लप्पी भौजी ने जो खुद के साथ ऐश करने की कोशिश की थी, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वो खबर एकदम पक्की है। मुझे गुप्त सूत्रों के हवालों से ये खबर मिली है कि लप्पी भौजी ने अपने सर को दीवारों पे बहुत जोर जोर से पटक के मारा था, जैसा कि लप्पू भैया ने बताया था अपने वीडियो में। इतना जोर से पटका था कि घर के 4-4, 5-5 मर्द भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसीलिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी थी। लेकिन हमारी लप्पी भौजी का सर अंबुजा सीमेंट की तरह पक्का बना हुआ है। घर की दीवारें कच्ची थी, इसीलिए जो दरारें और चोट लगी घर की दीवारों को लगी थी, डॉक्टर्स जो आए घर की दीवारों का इलाज कर रहे हैं। लप्पी भौजी एकदम सुरक्षित है। अब तो माता जी ने भी मान लिया कि जिस लप्पी का मैंने कदम कदम पे साथ दिया, जिस लप्पी के साथ खड़ी रही, वो भी लप्पी अपने पति के साथ मिलके मुझे धोखा दे गई और मेरे साथ कांड कर गई। माता जी को बहुत ज़्यादा परवरिश पे घमंड था। 2 दिन पहले थंबनेल लगाया था कि मैं गर्व करती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के ये संस्कार दिए हैं, मैं गर्व करती हूँ कि लप्पू मेरा बेटा है। तो माता जी रात को इतने खून के आंसू क्यों बहा रही थी आप उस लप्पू की वजह से, उसके कांड की वजह से? जो छीछा लेदर आपकी सोशल मीडिया पे हुई है, जो कांड आपको ना उगला जा रहा है, ना आपको सच्चाई बताई जा रही है, ना निगला जा रहा है, ना आप उसको छुपाए बन रहा है, ऐसा क्यों? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मैंने भी बहुत सबूत मांगे लप्पू से, और लप्पू हैं भैया बेशरम, सबूत आपको देंगे नहीं, क्योंकि जब कांड ही नहीं हुआ तो सबूत कहाँ से होंगे। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि भाई कांड हुआ, क्योंकि लप्पू भैया कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। लप्पी भौजी तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती, वो तो देवी हैं यूट्यूब की, एकदम सीता मैया जैसी देवी। उनकी माता जी ने भी बोला था कि मेरी बहू सीता मैया जैसी देवी है, तो सीता मैया ने तो कभी पूरी ज़िंदगी में झूठ बोला ही नहीं था। तो हो सकता है जो लप्पी भौजी सो गई थी 9 बजे, तो हो सकता है वो 11-12 बजे उठी हों, फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हों, ट्रिगर हो गई हों और दीवालों में सर मारे हों, और दीवार ऐसा भी हो सकता है कि जो लप्पी भौजी के घर की दीवारें हैं वो कमज़ोर हों, और हमारी लप्पी भौजी का सिर जो है वो अंबुजा सीमेंट से भी मजबूत हो, इसीलिए उनके सिर में चोट नहीं लगी। तो भाई जब सिर में चोट लगी ही नहीं है तो इलाज सिर का होगा क्यों? आप उनके घर पे जाके देखो, हो सकता है घर का रेनोवेशन चल रहा हो सकता है डॉक्टर्स आके घर की दीवार का इलाज कर रहे हों, क्योंकि दीवारों पे ही सर पटके तो दरारें जो है वो दीवार में आई हों, भौजी के सिर में ना आई हों। रात की माता जी की लाइव देख के ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी। माता जी खुद कबूल कर रही थी, बस उनके पास वो शब्द नहीं मिल रहे थे अपने बेटे की गलती को स्पष्ट शब्दों में रखने के लिए, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी। उन्हें कैसे लगा था, लप्पू को कैसे लगा था कि जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे पहुंचेगी और ये फैलेगी तो हम मम्मी को बताएंगे नहीं। और जबकि उसने अपनी वीडियो में भी बोला था कि ये जब कांड हुआ था हमने लप्पी की मम्मी से बात की थी, लप्पी की मम्मी ने समझाया था लप्पी को बहुत। सोचो, ये जो सीधे साधे भाई को, जो भाई उस घर में बैठा था, वो भी उसकी स्क्रिप्ट में शामिल हो गया। अगर ये स्क्रिप्ट 1% भी सच होती तो लप्पी के माँ बाप जो भोले भाले हैं बेचारे, जिनको सोशल मीडिया की इतनी समझ नहीं है, उन पे क्या बीतती ऐसी कम्युनिटी। अगर ये भांडा नहीं फूटता तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती वो कम्युनिटी पढ़ के। आंटी और जो इनका परिवार था वो उस प्लान को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इनको करना क्या था, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे पहुंची या फैली आग की तरह, इनके जो पैनल्स लगे, जो रोने वाले भी लगे, इनके जो पीआर चैनल है वो भी लगे, आंटी को क्या करना चाहिए था, दूसरे पैनल पे लटकने की बजाय, उस लड़की को धमकाने की बजाय जिसने फ़ोन किया था, आंटी को तुरंत लाइव आना था। और लाइव आके कैसे रिएक्ट करना था, अगर मेरी बहू को कुछ हुआ तो मैं एक एक को छोड़ूंगी नहीं, सबको जेल की रोटी खवा दूंगी, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। और जो छोटे लप्पू में एकदम हनुमान जी की आत्मा आ जाती है और वो कुछ भी गालियां देता है, वैसे कुछ लाइव होनी चाहिए थी कि अगर हमारी भाभी को एक खरोच भी आई तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लप्पू ने ये उम्मीदें करी थी, लेकिन उसके परिवार का ही धप्पा हो गया इस बार, और उसकी कहानी शुरू भी नहीं हुई थी कि ख़त्म हो गई।
सबसे बड़ा ये पार्ट हुआ कि लप्पी ने भी, जो लप्पी ये बोलती है ना हम मम्मी के बहुत करीब आ गए हैं, हम मम्मी से हर दिल की बात शेयर करते हैं, हम मम्मी को अब सब कुछ शेयर करते हैं, इनसे भी ज़्यादा बात करते, लप्पी ने भी अपनी सासू माँ को कुछ नहीं बताया था उस कम्युनिटी के बारे में, जबकि लप्पी बराबर से शामिल थी उसमें। इसीलिए आप आंटी की लाइव को ध्यान से सुनोगे ना, तो आंटी ने ये बार बार बोला था अपने लाइव में रोते रोते कि जब उसको ज़रूरत थी ना लप्पी को, हम उसके कदम पे कदम उसके साथ खड़े रहे थे, हमने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, हमने क्या कुछ नहीं सुना सोशल मीडिया पे उसके लिए। लेकिन अब वो जो भी कर रही है वो उसकी मर्जी है। इसका मतलब लप्पी ने आंटी के अगेंस्ट जाके, मतलब अपने पति के कांड में साथ दिया था जिसमें आंटी शामिल नहीं थी। इसीलिए जो आंटी रो रही थी वो ट्रोलिंग की वजह से नहीं रो रही थी, वो अपने कपूत बेटे की हरकतों की वजह से रो रही थी। जो कांड सामने आया जिसको आंटी संभाल नहीं पाई और जो गालियां उनको पड़ी उसकी वजह से रो रही थी। और यही कारण था कि आंटी ने लाइव में माफ़ी भी मांगी थी कि छोड़ो, जो गलती हुआ है हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, अपनी बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। यही कारण था, क्योंकि कांड बहुत बड़ा था, इसीलिए आंटी ने दबे शब्दों में माफ़ी भी मांगी थी उस लाइव में। अगर किसी ने ध्यान से सुनी हो तो मुझे बताना कि आंटी ने माफ़ी मांगी थी। और इसीलिए आंटी ने ये शब्द बोले थे कि माँ बाप चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। हमने तो अपने बच्चों को अच्छी ही शिक्षा दी, लेकिन बच्चे अब जो कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए बेटे की गलतियों की सज़ा माँ को क्यों मिल रही है? तो आंटी माँ को इसीलिए मिल रही है क्योंकि आप उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो। और ये गलती नहीं है, जो छोटी मोटी गलती होती हैं उन पर हर माँ बाप साथ देते हैं, ये कांड है। ये आने वाले फ्यूचर में जो चीज़ें हो सकती हैं उसका एक अंदेशा है। इन चीज़ों पे लगाम लगानी ज़रूरी है, वरना सिर्फ लप्पू नहीं पूरे परिवार को ले डूबेगा वो। एक छोटी सी बात बताती हूँ, इस घर को पहचान, इस घर को शोहरत, सोशल मीडिया पे मान सम्मान, इज्जत इनकी बहू की वजह से मिला। जो पहचान मिली एक सोशल मीडिया पे, लप्पू बोलता है ना हमने उसको कमाने की मशीन दे दी, हमने उसको कमाने की मशीन दी। इस पूरे परिवार को अगर कमाने की किसी ने मशीन दी है ना तो वो लप्पी है। सिर्फ लप्पी की वजह से ही उस पूरे परिवार को पहचान मिली। मेहनत सबकी अपनी अपनी अलग अलग है, सबने अपने अपने अलग अलग मेहनत की, लेकिन जो स्टार्टिंग वाली मेहनत करी थी ना, जो जिद करके यहाँ पे आई थी वो लप्पी थी। तो लप्पी ने यहाँ पे सबको पहचान दिलाई, इज्जत दिलाई, पैसा कमाना सिखाया, सब कुछ कराया। और जो इनका बेटा है उसने सिर्फ इनको बदनामी दिलाई, बेइज्जती दिलाई। इनका जो ये बोलते हैं ना हम टीचर परिवार हैं, हम स्कूल चलाते हैं, उन सबको मिट्टी में मिलाया इनके बेटे ने। इनके घर में ये जो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है ना, इसकी वजह से बड़ा महाभारत हुआ है, बहुत बड़ा महाभारत हुआ है। इसीलिए आंटी ये जो रो रही थी ना, इसीलिए आंटी रो रही थी और इसीलिए लप्पू का मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये भी है कि जो जूली आंटी हैं वो फुदक से आ गई हैं इस लाइव मतलब इस कंट्रोवर्सी में कि अब मैं देखती हूँ कि कंट्रोवर्सी कैसे एग्जीक्यूट करते हो, अब मैं बीच में पढ़ूंगी। और जूली आंटी के पास कोई ऐसी तिजोरी है जिससे लप्पू ने पहले भी गिड़गिड़ा के उनके सामने हाथ फैला के माफ़ी मांग ली थी कि भाई हमारे कोई सबूत मत रखो, नहीं तो सोशल मीडिया पे हमारी जो बची कुछ इज्जत है, जिस लप्पी के सहारे हम जी रहे हैं, जिस लप्पी के सहारे हम पैसा कमा रहे हैं, अगर उसकी इज्जत भी तार तार हो जाएगी, या उसकी चाहे कुछ भी बातें ना हो, लेकिन अगर एक आध भी बात ऐसी आ गई कि भाई ये बात करती थी, कोई मैसेज सामने आ गया हाय हेलो का, तो लप्पी के ऊपर जो लोगों का विश्वास है जो अभी कम हुआ है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। और यही कारण है लप्पू ने, जो आंटी ने वीडियो बनाई थी जूली आंटी के लिए, उनको बोलने के लिए कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, लप्पू ने इसीलिए आंटी को कुछ बोला होगा कि तुम इस कंट्रोवर्सी में उससे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना अपना देखो। इसीलिए आंटी ने लाइव में बोला था कि कल से हम नॉर्मल वीडियो लेके आएंगे, कोई हमारे ऊपर कितनी भी वीडियो बनाए हम कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हम जूली आंटी का रिएक्ट नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि हम जूली आंटी से नहीं भिड़ सकते हैं, क्योंकि अब वो उस मूड में है कि अब वो कोई भी समझौता मंजूर नहीं करेंगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे लप्पू से कि लप्पू सिवान कब जाओगे, लप्पू सिवान कब जाओगे। उसने एक आंसर दिया था कि हम सिवान नहीं जाएंगे, हम सीधे पटना जाएंगे। तो इनके घर में कुछ हुआ है
डेफिनेटली हुआ है। जो आंटी के आंसू, ट्रोलिंग बहुत टाइम से हो रही है, ट्रोलिंग से नहीं रो रही थी, वो लप्पू और लप्पी के कांड की वजह से रो रही थी। इसीलिए आंटी बार बार ये शब्द बोल रही थी कि हमने लप्पी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब वो जो कर रही है वो उसकी मर्जी है। इसीलिए आंटी के जो शब्द निकल रहे थे ना कुछ, कि इतना सब करने के बाद भी, इतना साथ देने के बाद भी, और ये सब ने देखा है, ये सब ने देखा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आंटी ने लप्पी का कितना साथ दिया है, कितना साथ दिया है। और चाहे वो बेंगलोर वाली जीजी हो, चाहे हम कुछ भी बोले, लेकिन इन दोनों का साथ, देवर का साथ, सच में लप्पी का जो साथ दिया था इन लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिया था उस टाइम। ये सारे लोग लप्पू के खिलाफ खड़े थे, चाहे वो फेक स्क्रिप्ट थी, लेकिन दुनिया को दिखाया तो था कि हम साथ खड़े हैं। इसीलिए आंटी को ये दर्द हो रहा था कि इतना साथ देने के बावजूद भी बच्चे क्या रिटर्न करते हैं, माँ बाप को क्या रिटर्न में मिलता है। आंटी ने ये बोला था, और आंटी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। आंटी ने बीच में बोला था कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मतलब ये लप्पी के लिए लाइन थी कि वो लप्पी पे अब अंधा विश्वास करने लगी थी कि ये अब कोई भी ऐसा कांड नहीं करेगी, ये हमारी हो चुकी है, हमको अपना चुकी है। जैसे इनके मन मुटाव थे, पहले कुछ भी बताती नहीं थी, बात नहीं करती थी, उस टाइप को लेके आंटी ने बोला था कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कभी कभी सामने से सब अच्छा दिखता है, ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा है, लेकिन बैठ के सोचो तो कोई अपना नहीं होता है। ये लाइन सीधे सीधे उन्होंने लप्पी के लिए बोली थी। तो ये लाइन किस किस ने सुनी थी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं यही बोलूँगी कि ऐसे जब कांड होते हैं ना, इनकी पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए, ताकि ऐसे कांडों को फिर कोई भी सपने में भी ना सोचे। जिनके घर में रियल में ऐसे कांड होते हैं ना, उनसे जाके पूछो कि उनके घर पे क्या बीतती है। जब किसी के यहाँ फ़ोन पहुँचता है ना कि आपके यहाँ पे ऐस कर ली किसी ने, या आपकी बेटी ने ऐस करने की कोशिश की, या आपके बेटे ने ऐस करने की कोशिश की, उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। उनको महीनों, आने वाले महीनों ना नींद नहीं आती होगी कि हमारी बेटी फिर से कोई ऐसा कदम ना उठा ले, हमारा बच्चा फिर से कोई ऐसा कदम ना। और इन लोगों ने एस नाम का मजाक बना के रख दिया है। तो ऐसी चीज़ों पे ना डेफिनेटली एक बार पुलिस के हत्थे ये लोग डेफिनेटली चढ़ने चाहिए, ताकि एक बार इनको पुलिस अच्छे से समझा सके कि एस की कीमत क्या होती है। और एस को ऐसे पब्लिकली जो ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे भ्रमित नहीं किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, या दूसरों को फंसाने के लिए। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और ये जो आंटी बोलती हैं मैं बुरे चीज़ों में साथ नहीं देती, मैं गलत होगा तो मैं कभी खड़ी नहीं होंगी, अब तो आपका बेटा भी गलत है, आपकी बहू भी गलत है, क्या आप बोलेंगी? अब नहीं बोलेंगी, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगी। अब भी आप गलत का ही साथ दे रही हैं, इसीलिए आज भी आपको गालियां पड़ रही हैं। आज भी आप अपना लाइव जो आपने किया था उसका कमेंट सेक्शन देखिए, उसमें तमाम ये गालियां हैं कि आपका बेटा ही आपको गाली पड़वा रहा है। ऐसे बेटे से तो ना होना ज़्यादा अच्छा है। आपके बेटे ने आपको मिट्टी में मिला दिया, इस तरीके के आपको कमेंट आ रहे हैं। तो आप लोग देखो कि आप लोग क्या कर रहे हो और किस चीज़ का साथ दे रहे हो। और बेंगलोर वाली जीजी ने ना सही टाइम पे चुप्पी साधी। अगर उसकी भाभी को इतनी सी भी खरोच आई होती ना, तो बेंगलोर वाली जीजी सुबह से रात तक पैनल भटक रही होती, अपने यहाँ भी लाइव कर रही होती लगातार, और धाड़े मार मार के गालियाँ सुना रही होती, इसने कर दिया, उसने कर दिया, जगतिया ने कराया है, उसने कराया है। दहाड़े मार मार के बेंगलोर वाली जीजी चारों तरफ घूम रही होती। इसीलिए वो पीछे हटी है, इसीलिए चुप्पी साधे रखी है, क्योंकि जवाब ही नहीं है कांड का कुछ भी। सो गाइज यही था मेरा, तो 2-3 पॉइंट्स जो मेरे रह गए थे उस लाइव के, इसीलिए मैंने इसमें रखे हैं। भाई लप्पी भौजी, मुझे ऐसे ही लगता है, हो सकता है कि ये कांड हुआ हो, लप्पू कुछ झूठे सबूत बना के ला दे, तो समझ लेना आप हमारी लप्पी भौजी का जो सर है वो अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है, और जो दीवारें हैं उनका डॉक्टर से इलाज चल रहे हैं। जैसे कि लप्पू ने अपने वीडियो में बोला था कि डॉक्टर के पास लेके गए थे, डॉक्टर ने दवाई गोली दी दी हैं, तो वो दीवालों का ही इलाज चल रहा होगा, दीवारें कमज़ोर निकल गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। प्लीज़ गाइस, 200 सब्सक्राइबर्स दूर रह गए हैं 8K की फैमिली होने से, 8000 होने से। तो प्लीज़ गाइस जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और 8000 जल्दी कंप्लीट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।